हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैथ्स पेडागोजी के 60 क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है? भास्कराचार्य द्वितीय। ठीक है, आपको पुस्तक का नाम याद रखना, लीलावती पुस्तक। ठीक है, 22 दिसंबर को गणित दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा श्रीनिवास रामानुजन। इनका एक मैजिक स्क्वायर भी टेबल होता है, तो जो वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है। मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना इलाहाबाद में किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा आपका प्रोफेसर BN प्रसाद ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित विज्ञान की रानी है, ये किसका कथन है? गॉस का कथन है। ठीक है, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण, याद रखना है आपको क्वेश्चंस को, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। यह कथन किसने कहा? यह कथन गैलीलियो ने कहा है। यह कथन किसका है? गैलीलियो का कथन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है, यह कथन किसने कहा है? यह बेल का कथन है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभी आपके सामने आएगा, गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम कौन सी है? तो गणित की जो प्राचीनतम शाखा होती है उसे अंक गणित कहते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो स्टूडेंट्स तो मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करना। रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है, तो आंसर हो जाएगा आपका प्रदर्शन विधि। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक अच्छे मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि को अगर आप देख रहे हो तो एक अच्छी मूल्यांकन विधि है। अगला क्वेश्चन है, जैकब एल मारेनो का संबंध किस विधि से है? तो आंसर आ जाएगा समाजमिति विधि से है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स MP टेट के जब एग्ज़ाम्स 5 मार्च से शुरू हो चुके हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि और ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे जा रहे हैं, बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। अगला क्वेश्चन, समस्या समाधान विधि का सोपान है, तो आंसर आ जाएगा निष्कर्ष निकालना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, गणित विषय की विशेषता है तर्कपूर्णता, परिणामों की निश्चितता, शुद्धता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है, तो आंसर आ जाएगा आपका गणित। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन अभी आपके सामने आएगा, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि यह तर्क पर आधारित होते हैं। जो तर्क पर आधारित वो सभी को मान्य होते हैं। सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसका था? तो आंसर हो जाएगा आपका RA फिशर का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अभी आएगा आपके सामने। इस क्वेश्चन को याद रखना है आपको, हासिल का संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम किसने दिया था? तो आंसर आ जाएगा श्रीधर ने। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 या 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गणित अधिक जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी गणितीयकरण कैसे किया जाए? यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन दिया है डेविड हिलर ने दिया है। यह कथन मतलब गणित को ज़्यादा जानने से अच्छा है उसके मेन फैक्टर को जाने आप। NCF 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? या मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चे की चिंतन प्रतिक्रिया का जाना जाए उसको। सबसे छोटी प्राकृत संख्या है वो हो जाएगा 1। शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है, तो आंसर आ जाएगा ब्लूम द्वारा। शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण ब्लूम द्वारा किया गया है। शून्य की खोज किसने की थी? तो सभी को पता है, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन साइड के पूछे जाते हैं पेपर में। गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, यह किसका कथन है? तो यह नेपोलियन का कथन है कि गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है। क्या नहीं है ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग? बुद्धि नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? तो आंसर आ जाएगा विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती है। ठीक है, ये तथ्य उसके बारे में पूरी तरह से गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत प्रयोजना विधि का नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आपका मूल्य प्रयोजना विधि का सिद्धांत नहीं है। दैनिक पाठ योजना
के निर्माण में सम्मिलित होता है। दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में क्या चीज़ें सम्मिलित होती हैं, क्या उनके मेन पॉइंट रहते हैं? विषय वस्तु का चयन, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण और शिक्षण विधियों का निर्माण। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? जो तुरंत शिक्षण अपनी क्लास में कंप्लीट करते हैं उसको शिक्षण उद्देश्य कहते हैं। अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति होती है जब छात्र समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? तो आंसर आ जाएगा ब्लूम ने दिया है। ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में ब्लूम ने योगदान दिया। पाठ्य योजना का भाग नहीं होते हैं, तो क्वेश्चन है पाठ्य योजना का भाग जो नहीं होते हैं वो क्या है? शिक्षा के उद्देश्य। अगला क्वेश्चन, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं, तो आंसर आ जाएगा प्लेटो। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता है प्लेटो। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। खोज विधि को प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने प्रतिपादन किया था। सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है निगमन विधि। अभी हमने विशिष्ट से सामान्य की ओर बताया था लास्ट क्वेश्चंस में, तो वो उसका आंसर था आगमन विधि। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है, तो हो जाएगा आपका आगमन विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं हम। ये विधियों में कन्फ्यूज़न नहीं होना है आपको। गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं, आंसर हो जाएगा आपका सजीवता। गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है, तो आंसर हो जाएगा विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है। रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? तो आंसर आ जाएगा आकार, विस्तार, स्थिति को। ठीक है, रेखा गणित के ये मेन पॉइंट्स होते हैं, आकार, विस्तार और स्थिति। ये वो ना उनके आयाम को ये प्रमुख स्थान देते हैं। गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है, तो आंसर आ जाएगा विज्ञान के साथ। गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। ठीक है, किस विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कालांश व किन किन दिनों को पढ़ाना है? ये हमको बताना है किस विधि के अंतर्गत होता है। तो ये हो जाएगा इकाई योजना विधि। ठीक है, ये होता है इकाई योजना विधि। अगला क्वेश्चन, गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं? तो आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक। गणित सार संग्रह किसकी पुस्तक है? आंसर आ जाएगा महावीराचार्य की। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषक सोच, इसका बच्चे के अंदर गुण का विकास होता है। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा है? यह कथा है हॉगवेन ने। ठीक है, हॉगवेन का ये कथन है। उपलब्धि परीक्षण वाह नैदानिक परीक्षण में अंतर है, आंसर आ जाएगा उद्देश्य का। ये दोनों उपलब्धि परीक्षण बाह्य नैदानिक परीक्षण में जो अंतर है वो है उद्देश्य का अंतर है। ठीक है, त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण या सामग्री क्या होनी चाहिए? तो ये तो पता ही, आपको कोई ज्योमेट्री का काम करना है तो कंपास, ठीक है, ये सब पैमाना, ये सब चीज़ें आपको पेंसिल ये लगेगा। वस्तुनिष्ठ का जो अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है, तो आंसर आ जाएगा आपका उद्देश्य से। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है प्रत्यक्ष अनुभव। ठीक है, छात्र गणित की गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा अभ्यास द्वारा। गणित की प्रकृति एवं संरचना में कौन सी विशेषता नहीं है? तो आंसर आ जाएगा गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। तो गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। ठीक है, याद रखना है आपको। गणित सभी विज्ञानों का कुंजी द्वार है, यह शब्द किसने कहे हैं? यह रोजर बेकर ने कहे हैं गणित को। ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना गया है? तो वह आंसर आ जाएगा मूल्यांकन। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कौन सा होना चाहिए? वो चाहिए मनोरंजन एवं खेल विधि को। खेल विधि के थ्रू हम पढ़ा सकते हैं बच्चों को। यदि एक विद्यार्थी गणित विषय कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह यह जानने के लिए कि गणित की किस शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि उपयोग में लेंगी? तो आंसर आ जाएगा उपचारात्मक तरीका। क्या हो जाएगा आंसर? उपचारात्मक तरीका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा,
लाइए कंप्यूटर महोदय, अगला क्वेश्चन हमारे सामने लाया जाए। एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्रित करने की और समिति पैटर्न पहचान करने के लिए कहती है। यह कार्य शिक्षिका के किस प्रयास को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने संबंधी प्रयास को दर्शाता है। ठीक है। एक गणित शिक्षिका संकल्पना पढ़ाते समय विद्यार्थियों के अक्सर पृष्ठ पोषण लेती है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को रूपात्मक आकलन कहा जा सकता है। रूपात्मक आकलन। अभ्यास शिक्षण किस में सहयोग करता है? तो जो अभ्यास शिक्षण होता है वो सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकास करने में सहायता करता है। क्रियात्मक गणित का महत्व होता है स्वयं करके सीखना। ठीक है।